वर्ल्ड फेमस पेंगोंग लेक। ओ भाई, भाई साहब, ओह माय गॉड। यहाँ पर तो रोड का टेंशन ही नहीं है, रोड तो है नहीं, किधर भी चलाओ रोड ही है। मान लो वो भी रोड ही है, ये भी रोड ही है। हम लोग थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते हैं। ये ऑफ रोडिंग है, कंप्लीट ऑफ रोडिंग है। इसका अपना एक अलग ही फन है, मस्ती है। नहीं सुन पाया, काफी दूर निकल गया। कोई दिक्कत नहीं, पता है बढ़िया से बनाया होगा तो। मेरे कमर में ना भीषण दर्द हो रहा है, यहाँ से लेके पूरा कमर नीचे पैर तक। नहीं, वो नस नहीं दब रहा है, पूरा दर्द करा रहा है। चुशूल मस्त ऑफ रोड है ना। कैसे लग रहा है? हाँ, बहुत एक नंबर। जिंदगी में कभी मौका नहीं मिला देख रहे हम लोग। नहीं, ये रोड बन जाएगा तो वो ठीक है, हम लोग पता है कितना करीब है चाइना के, और वही तो इंडिया आर्मी यहाँ पे कितना भयंकर इंडियन आर्मी का है। ये है, वहाँ पे हम इसलिए रिकॉर्डिंग बंद कर दी, इधर हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए। इतना सारा बंकर भी था। हाँ हाँ इधर में पता टैंक चलता है कंप्लीट। हाँ हाँ, टैंक का ही रोड है, इसीलिए तो ये इस तरह का है। बम्पिंग देख रहे हैं, बम्पिंग बम्पिंग इसी वजह से, टैंक की वजह से ही है। Can you imagine? Can you believe? I can't believe that I did this. I really can't believe this. How did I do this, man? I'm really bad. How can I do this? How can I do this, man? How many times my luck will help me? How many times my luck will help me? This is an extreme case of stupidness. My laptop, my hard disk, everything is in this, and I have edited video only till Srinagar, Pathankot to Srinagar, Srinagar to Kargil, Kargil to Leh, Leh to Pangong. Everything was going to be destroyed because everything I've copied in the hard disk, and I've removed everything from my memory card. This is horrible. How many times my luck will help me, I don't know. एक बार पर्स गया, पर्स बचा, एक बार लैपटॉप, और भी मतलब पर्स में 10-15 हज़ार रुपये रखे हुए मैं, कैश, लैपटॉप, हार्ड डिस्क। हाउ कैन आई डू दिस? मैंने अच्छे से बांधा था चुसुल में मैं, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि उस बैग को खोलने में मुझे बहुत मेहनत लगी थी, और उससे मैंने पेट्रोल के डब्बे निकाल के पेट्रोल भरे थे। आई थिंक दैट इज़ वेयर इट जस्ट गॉट लूजनड अप, और प्लास्टिक के ऊपर ग्रिप अच्छे से मिला नहीं और ये गिर गया। This is frustrating. I don't know. Okay, let me tie it up perfectly this time and then I'll move. I hope that it will not fall again. It was really going to be a big blunder. बहुत तेज है, इसको ऑफ रोडिंग बोलते हैं। जैसे 20-30 चला रहे थे ना, उस पर मैंने अभी 80-90 के स्पीड में बाइक राइड किया। आप समझ सकते हो ये बैग मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट था। मेरी सारी यादें सिर्फ फोटो तक सीमित हो जाती। मैंने क्या बोला, क्या बात किया, क्या डिस्क्राइब किया, मेरे लिए लैपटॉप के पैसे, हार्ड डिस्क के पैसे इम्पोर्टेंट नहीं थे।
वो जो मैंने मेमोरी उसमें सेव करके रखा था ना, कुछ कुछ हार्ड डिस्क में, कुछ कुछ लैपटॉप में, मैन आई वॉज गोइंग टू रिग्रेट इट फॉर एवर, आई वॉज रियली गोइंग टू रिग्रेट इट फॉर एवर। और अब तो इसके ऊपर मैं समझ गया ये कुछ भी ऑफ रोडिंग नहीं है। अब देखो बाइक कैसे चलती है। वो लोग बहुत दूर निकल गए होंगे, बट दैट्स फाइन। ये लैपटॉप मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था मैन, लैपटॉप एंड हार्ड डिस्क। पता नहीं भगवान, मैं बार बार यही बोलता हूँ, भगवान मेरे साथ में, इस ट्रिप में पूरी तरह से भगवान मेरे साथ है। अब इस ऑफ रोडिंग का मजा और भी दुगुना तिगुना हो गया। भगवान, मैं आपका नाम लेकर बार बार सुबह अपनी राइड स्टार्ट करता हूँ। जय श्री राम। आप मेरे साथ गलत नहीं होने देंगे। ये मेरा बैग गिर गया था यार, मेरी राइड पर फोन गिर गया। किसका? ओ फोन गिर गया? वो दिखा रास्ते में फोन? नहीं, फोन तो नहीं दिखा। थोड़ा मैं रोड पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, इसलिए मेरी नज़र नहीं पड़ी। आप अगर जाएंगे तो रोड के बगल में देखिएगा, एकदम स्लो जाइए। ऑन द रोड नहीं दिखा? ऑन द रोड तो आपको पता चल गया था आपका बैग गिरा? बैग मेरे फ्रेंड ने जो है ना उस जगह पेट्रोल लटका के रखा था ना, वो गिर गया था नीचे। तो मैंने अपना बाइक रोका उसके लिए। तो मैंने जब अपना बाइक रोका, उतरा तो देख रहा हूँ मेरा बैग ही नहीं है। तभी मुझे मालूम चला और मैं भाग के गया वापस। अब ये क्या टेंशन है। थैंक गॉड स्टार्ट होगी। भगवान उनका भी फ़ोन मिल जाए, मैं यही प्रे करूँगा। लैपटॉप, हार्ड डिस्क, ये सब बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। किसी को भी मिल जाए ना भाई, जो भी ये व्लॉग देख रहे हैं, किसी को भी, किसी का भी ये मिला गिरा हुआ, तो प्लीज़ 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 रिटर्न बैक इट टू देम। प्लीज़ वेट फॉर देम टू कम बैक। दे विल कम बैक सर्चिंग इट, रिटर्न इट बैक टू देम। वो लोग खोजते खोजते वापस ज़रूर आएंगे, उनको प्लीज़ रिटर्न कर दीजिए। मैं तो सिर्फ जय श्री राम ही बोलते रह सकता हूँ। जय श्री राम। मेरा आप काम करते रहिए, मैं आपका नाम गुणगान करता रहूँगा। क्या भाई, 70-75 हज़ार रुपये का लैपटॉप, हार्ड डिस्क 5 टेराबाइट का मैंने लिया है अपनी मेमोरीज को उसमें स्टोर करने के लिए। शिट मैन, अगर वो नहीं मिलता तो मैं कितना उदास हो जाता यार, मैं कितना उदास हो जाता। हे भगवान, हे भगवान, मैं अभी भी विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि मुझे मेरे पर्स मिल गए वापस, मुझे मेरे लैपटॉप, बैग, हार्ड डिस्क सब कुछ मिल गए वापस। मैं अभी भी विश्वास नहीं कर सकता हूँ। भाई बर्फबारी हो रही है, बहुत ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है। Shit man, it's very cold. बहुत ज़बरदस्त चोट लग रहा है आपको।
दो और बाइकर थे, वो निकल गए क्या? अभी निकले क्या? रिजांगला मेमोरियल और खतरनाक बर्फबारी। दिख रहा है? इतनी बर्फबारी मैंने लाइफ में क्या पहली बार देख रहा हूँ। बाइक उधर पार्क है यार। लैपटॉप मिल गया यार। ओ माय गॉड, वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी। चलिए अंदर देखते। जब मेमोरियल आ गए तो मेमोरियल भी देखना है ना। वैसे भी ये अपने प्लान लिस्ट में था। दिस इज रिजांगला मेमोरियल। What a wonderful day, man. I got my purse back few days before after losing it on the road, and now I got my laptop and hard disk back. Major Setan Singh. Pause and read, please. बहुत ही अच्छा ये रेजांगला मेमोरियल है। यहाँ पे सर हमें एक वीडियो दिखाएंगे जो कि 13 मिनट का वीडियो होगा। We'll see it now. कैलाश पर्वत, और आज मैं आपको एक उस पराक्रम की कहानी जो मानवीय शक्ति और सामर्थ्य से परे, उस शौर्य की कहानी जिसे हमने आंखों से न देखा होता लेकिन बदल कहकर झूला, उस अदम्य साहस की कहानी जो घटते हुए तापमान के साथ और बढ़ा, उस युद्ध की कहानी जो भारत के रणबांकुरों में आखिरी गोली और आखिरी सांस तक था। ये कहानी है 1962 की। एक पल के लिए तो मेरे आंख में आंसू आने वाला था। ये वो जगह है जहाँ पर हमारे शहीदों की जो है ना चिताएं जलाई गई हैं। ये है मेजर शैतान सिंह, जिनके शरीर में जब गोली लगी थी इनको कहा गया कि आप सेफ चलिए, बट इन्होंने ये जगह नहीं छोड़ा। ये सब क्लोज टू द बॉर्डर एरिया है। इस 16,000 फीट की ऊंचाई पे और ठंड में -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है इस जगह का। यहाँ आइए ना तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। मनोज मुंतशिर के द्वारा लिखा गया है और अमिताभ बच्चन साहब ने उसको नरेट किया है, और जो विजुअल है अल्टीमेट है। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, सिर्फ 13 मिनट का वीडियो है। आसमान साफ हो गया। अब यहाँ पे बर्फबारी हुई थी वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन यार क्या मैंने देखा और क्या इस जगह का महत्व बन गया मेरे लिए। इस पूरे क्षेत्र में लड़ाई हुई है। चाइनीज इंट्रूशन हुआ है यहाँ पे। You're moving to where? Hanle. Hanle, yeah. You are going to Manali directly, right? No. You are going to Manali. हाँ हाँ. I am planning to move to Hanle. Okay, okay. My four friends have already moved on. Okay. So my this bag had actually fallen down somewhere on the way. हाँ हाँ यही बैग। बता रहे थे कि वो ब्लैक पहाड़ी सब चाइना के अंदर में। सर बता रहे थे उस तरफ। रुको। यार मेरा ये ट्रिप सक्सेसफुल हो गया। अब कुछ और हो ना हो, बस हो गया यार। ये वीडियो देखने के बाद इस जगह को मैं बहुत ही अलग तरीके से महसूस कर रहा हूँ।
बहुत ही अलग इम्पोर्टेंस हो गया इस जगह का मेरे लिए। मतलब मैं जो विटनेस कर रहा हूँ ना, मैं ये फील कर रहा हूँ कि हज़ारों चाइनीज एक्चुअली आर्मी भी मारे गए थे, और वहाँ के अखबारों में हम लोगों के सैनिकों की भी जो वीर गाथा है उसको मेंशन किया गया था। आप समझ सकते हैं कि हमारे सैनिक कितनी बहादुरी से लड़े होंगे यार। और वो 1962 का टाइम था, इन हम लोगों के पास हथियार भी नहीं थे। मतलब जो एक डायलॉग था, मनोज मुंतशिर सर ने इसमें लिखा है कि हम लोग घुटने पे झुके हुए थे और पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। क्या गजब का सेंटेंस है, और जिस तरीके से अमिताभ बच्चन सर ने उसको नरेट किया है, मतलब रोंगटे खड़े हो जा रहे थे यार। और जो विजुअल्स आ रहे थे उसके साथ साथ में, और जो मेजर शैतान सिंह के बारे में बताया जा रहा था, वो जिस बहादुरी से लड़े थे इन पहाड़ों के ऊपर पे, क्या बताऊं मैं। मतलब एक दो पल के लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था। अब ये जो जगह मैं देख रहा हूँ ना, मैं इसको एक बैटल फील्ड की तरह एक इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मतलब यही सोच रहा हूँ कि अगर वो ऊपर से लड़ रहे होंगे, वार कर रहे होंगे, तो नीचे में हमारे जवानों के साथ में क्या सेफ्टी सिक्योरिटी होगा। उस तरफ से वो लोग गोले बारूद फेंक रहे थे। हमारी सांसें फूल रही हैं। हम लोग 16,000 फीट की हाइट पे हैं। ट्रैवल करने से मुझे बहुत कुछ मालूम चला है, बहुत कुछ। आई एम लिटरली वेरी इमोशनल and I have really great respect for our Indian Army now. आज मैं यहाँ पे बाइक चला पा रहा हूँ, it's just because of them. My friend is posted in the base camp of that finger point 4 or 3. मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पाया because of poor network, bad network. इस तरफ नेटवर्क देते भी नहीं है for security reason I guess. आज अगर हमारी इंडियन आर्मी ने अच्छे से फाइट नहीं किया होता, गिव अप कर दिया होता, तो हम यहाँ पर नहीं बाइक चला पा रहे होते। और जो कुमाऊँ रेंज था ना, कुमाऊँ फाइटर रेजिमेंट जो था, उनको रजंगला रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही इधर फाइट किया था इन लोगों के अगेंस्ट में, चाइनीज़ के अगेंस्ट में। तो मैं क्या ज़्यादा बताऊँ, मतलब आप बस एक लाइन में समझ लो कि we are safe just because of our brave Indian Army. Just one sentence, our brave Indian Army, just because of them. Always have great respect for them, man. टाइम हो गया 3:18। हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। आप और वीडियो रिकॉर्डिंग तो मैं बंद कर दूंगा, लेकिन इस जगह को मैं महसूस करता रहूँगा। लेट्स कीप गोइंग। मन करता है एक बार चाइना में घुस के ना उसके आर्मी को गाली देकर वापस आ जाए, या एक बार वो खाली देख लेना, कुछ गंदे गाली जैसा इशारा दे के मैं इधर ही आ जाऊँ अपनी बॉर्डर की इस तरफ से। सारे कमीने लोग। ये ग्लव्स पहनने पड़ेंगे, बहुत ही ठंड लग रही है। और जो बर्फबारी हुई थी उसमें हालांकि थोड़ा बहुत ये गीला हो गया है, लेकिन यही प्रॉब्लम है। अब सोचो ऐसे टेरेन में बाइक स्टार्ट ही ना हो तो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। चलते रहो, जय श्री राम। जब भगवान अपने साथ में है तो टेंशन किस बात की। चलते रहिए। खाली ना धूप देखने में लग रहा होगा यहाँ पर चारों तरफ है, लेकिन हवा में जो है ना, लगता है कि एकदम चाकू है, अपने जिस्म को काटने के लिए तैयार है। सोचो ये मई के महीने में ऐसा हाल है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के टाइम में क्या होता होगा।
वीडियो में बताया -40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। इससे ज़्यादा बढ़िया कुछ मेरे साथ नहीं हो सकता है। अगर मेरा कमर ठीक हो गया ना इन फ्यूचर, और मेरा हाथ भी अच्छा हो गया, और बाद में मैं डेफिनेटली आई विल ट्राई टू डू इट अगेन मैन। आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी मैन। थैंक यू बजाज, such a beautiful bike. It's doing really great in this sort of terrain. 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पे जहाँ पर सांस नहीं ले पा रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से। बाइक को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है फ्यूल को बर्न करने के लिए। मुझे तो कहीं से भी रोड नज़र नहीं आ रही है या कोई इस तरह का टेरेन जिसको हम रास्ता मान सकें। ये थोड़ा बहुत लग रहा है। मैं इन लोगों को फॉलो कर रहा हूँ। 2-3 और एडवेंचर बाइकर्स मिले हैं रास्ते में। मेरे साथ में जो लोग थे उनका अभी कोई अता पता नहीं है। लेट मी स्लो डाउन। हाँ 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 हाँ, स्लो डाउन। डिस्को देख लिया मैंने, अब आराम से जाऊंगा, नो रिस्क। 3 नहीं 2 नंबर गियर पे प्यार से चलो। अब फिसलना नहीं है, गिरना नहीं है। ओके सो हम सभी लोग यहाँ पे रुके हुए थे। ये थोड़ा बॉर्डर एरिया है ना, तो थोड़ा डर रहता है कि इस तरह की ट्रेन में कहीं हम चाइना में ना घुस जाएं। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए एक बंदे ने ऑफलाइन मैप स्टार्ट किया है और हम लोग एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। कहीं गलती से चाइना में घुस गए तो दिक्कत हो जाएगी। I don't know, my bike is even his bike has switched off. ये बहुत टेंशन है भाई। हड़बड़ाने का नहीं, हड़बड़ाने का नहीं। भगवान का नाम लो मन ही मन और काम होता जाएगा। उसका BMW 310 भी बंद हुआ अभी, तो मैं अपने बाइक से कोई कंप्लेन नहीं कर सकता हूँ। थोड़ा ऑक्सीजन कम है और सही RPM मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो बाइक बंद हो जाएगी। What a day it has become, man! Very adventurous, and what a bike the Dominar is. Oh, wait. First gear. Okay. आप लोग आ रहे हैं इस टर्न में तो अनुभव जरूर रखिए बाइक चलाने का, नहीं तो फिर में फंस जाइएगा। Shit man, मेरे जैसे फिर में पड़ जाइएगा, समझे? उधर बर्फ जम गया है बहुत ऊंचाई पे। एक बार बाइक बंद हो जाए तो थोड़ा वक्त देना पड़ेगा बैटरी को रिकवर करने में। क्या ही दिन है भाई, क्या ही दिन है। कोई है यहाँ पे।
हर लोगों का बाइक बंद हो रहा है यहाँ पे। इस जगह का नाम है लोमा सोग, और अगर आप ऊपर पहाड़ पे देखेंगे ना तो सिर्फ बंकर ही बंकर है हमारे आर्मी के। मुझे नहीं मालूम अगर एक्शन कैमरा में दिखाई दे रहा होगा, बट वो हमारी सुरक्षा में लगे भिड़े पड़े हैं। तो यहाँ से लोमा 30 किलोमीटर दूर है यार, और रोड का अभी भी कोई नामो निशान नहीं है। अगेन हम लोग चाइना बॉर्डर के बहुत ही क्लोज में हैं, और पहाड़ के कोने कोने पे हमारे आर्मी जवान डटे पड़े हुए हैं बंकर लगा के। मज़ा आ गया। अब मैं जब मैप देखूंगा ना तो मुझे सब समझ में आएगा, और जब मैं इसके बारे में खबरें पढ़ूंगा तो मुझे सब समझ में आएगा। वो नीचे उतर रहे होंगे ना तो सर उनको बोलिएगा ये चीज़, एक बार से जरूर एडवाइस कर दीजिएगा आप। लोमा बैंड का हाइट भी इतना ही है या फिर कम है इससे? कम है, बहुत ठंडा है यहाँ। तो हमारे साथ जो एक और बाइक थी उस पर जो एक और भाई थे, उनकी तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई है। SO2 लेवल, ऑक्सीजन लेवल जो है वो 32 हो गया। कैसे वो रह गए समझ में नहीं आ रहा है। हमारे हिसाब से भी बहुत फूल रही हैं। वो आर्मी के मेडिकल में है, उसको यहीं पे रखा गया है, और जब तक ठीक नहीं होगा छोड़ा नहीं जाएगा। और हम लोग अब आगे निकल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का भी ऑक्सीजन के कमी की वजह से जो है ना धड़कन सब बढ़ रहा है, दिक्कत हो जाएगा भाई। और वो कम से कम यहाँ आर्मी के साथ में है, आर्मी उसका केयर करेगा। यहाँ पे मेडिकल की फैसिलिटी है, और हम लोग धीरे धीरे निकलते हैं। हम लोग 16,000 की फीट की हाइट पे हैं, और आर्मी इज़ वेरी कोऑपरेटिव। बहुत सांस फूल रहा है भाई, बहुत सांस फूल रहा है। बैठने को नहीं हो रहा है यहाँ पे। और हम लोग अभी जो एक लोकेशन है, नाम भूल जाता हूँ मैं यार, नाम देता हूँ नीचे में, उससे 20 किलोमीटर दूर है। टी नोरोबो होम स्टे से अब जाके थोड़ा सा टारमेक देखने के लिए मिला है, लेकिन यार ये 35 किलोमीटर का ही स्ट्रेच नहीं होगा, 35 से भी ज़्यादा किलोमीटर का स्ट्रेच होगा। और ये टारमेक भी परफेक्ट टारमेक नहीं है, काइंड ऑफ रोड ही है। इधर आओ, इधर ले लो, गिरना नहीं, गिरोगी नहीं, गिरोगी। आ जाओ, इस तरफ आओ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। अरे अरे अरे, इससे निकाल लो, निकालो निकाल लो, और भी है, निकाल लो, ये भी निकाल लो, और है, और ले लो। चलो बढ़िया, वेलकम झूले झूले। बाय बाय। ये 14,445 फीट पे है, लेकिन सांस बहुत फूल रहा है सर, सांस बहुत फूल रहा है। यहाँ क्रिकेट खेलिए तब मजा आएगा। देखो हाँ बाप रे, मर जाएंगे हम। हम तो खत्म हो जाएंगे। वो देखे ना, हमारा एक मतलब कि हमारे साथ में था एक बंदा जो अभी एम्बुलेंस से गया, 32 वहाँ पर उसका SO2 था ऑक्सीजन, अभी और कम हो गया तो उसको एम्बुलेंस से लेके गया आर्मी। तो यहाँ पे हम लोग तो नहीं हमसे संभल पाएगा। पानी पिलाने के लिए थैंक यू सर।
ठीक है। अरे भैया अरे 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 अरे, ये देख रहे हो लद्दाख कैसे अपना रंग बदलता है। कुछ देर पहले बालू भर भर के बालू, उजला बालू, अब ये पीला बालू, और अब ये राजस्थानी टाइप के पौधे, घास भी। भाई सांस लेने में कोताही ना करें यहाँ पर। एक भी बार अपना सांस छोड़े और लेने में देर ना करें। लेते रहें, छोड़ते रहें, लेते रहें, गैप ना करें। गैप करिएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हमारे आर्मी जवान है जज्बल मुस्तैदी से एकदम पहाड़ की चोटियों पे बैठे हुए हैं। अरे भैया ये क्या आ गया, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, धीरे 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 धीरे। ओए 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 ओए, ओए 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 ओए, ओए 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 ओए, हाँ हाँ। ये हम हैंडल नहीं घुमा रहे हैं, बालू घुमा रहा है। ओए यार, ओए भाई, ओ भाई, ये तो भयंकर चैलेंज है। Oh bhai, how many more challenges are waiting for us? अरे भाई, ओए 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 ओए, हैंडल, ओके 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 ओके, शीशा खोलने दो। एक नंबर गियर पे आराम से भाई, आराम से, हाँ आराम से आराम से। देखो उसका व्हील कहाँ गया। आराम से 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 आराम से। ओए भाई, आप
आप अपने बाइक का प्रॉपर मेंटेनेंस करा के यहाँ पर आए, दुरुस्त करा के आए, ऐसे ही नहीं बाइक उठा के लेते आए। देखिए हवा चलने लगी ना इधर, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। इस तरफ की वैली में बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है भैया। गाछ वृक्ष तो है नहीं कि मैं पत्ते को दिखा के आपको बता दूं कि कितनी हवा चल रही है। बहुत हवा चल रही है। चलिए चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। क्या चीज़? बाइक है ना सर? हाँ हाँ बाइक, सब लोग बाइक से सर। गाड़ी से मोबाइल किसका है? ये मेरा है, ये इनका है, वो मेरा है। 8789। तो हम लोग हालने से हार्डली 2-3 किलोमीटर पहले हैं। यहाँ भी हम लोगों को एंट्री कराना होता है यार। ये सब रीजन जो है ना पूरा, क्या चीज़ 8310। तो यहाँ पे हमें एंट्री कराना होता है। आपको अपना पास दिखाना पड़ेगा, वही जो 540 रुपीज़ में बनता है, लेके किसी भी एरिया में जाने के लिए ले लद्दाख। 80 जितना पहुंचे 70 चला गया। पांग के बाद जो हम लोग निकले हैं उसके बाद का एक दृश्य है। ये बोल रहा है 1 व्यू एट ए टाइम, क्योंकि एक व्यू ये है, एक व्यू वो है, ठीक है, इसीलिए।